अपने मूल शरीर को न छोड़कर तेजस व कारमान शरीर के प्रदेशों सहित आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्धात कहलाता है। समुद्धात जीवित अवस्था में ही होता है। मरण होने पर तो आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न भासित होते ही है, किंतु जीवित रहते हुए भी शरीर और आत्मा दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न बताने वाला यह समुद्धात का प्रकरण है। समुद्धात 7 प्रकार के होते हैं: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक व केवली समुद्धात। 1. वेदना समुद्धात। तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़ते हुए जो आत्मा के कुछ प्रदेशों बाहर फैलते हैं वह वेदना समुद्धात कहलाता है। वेदना के कारण जीव के प्रदेश अधिकतम विषकंभ और उत्सेध अपेक्षा शरीर से 3 गुना तक फैलते हैं। इसमें आत्म के 1-2 प्रदेश भी शरीर से बाहर निकल सकते हैं। यह 10 दिशाओं में होता है। 2. कषाय समुद्धात। क्रोधादि तीव्र कषाय होने पर आत्मा के कुछ प्रदेशों का तेजस और कार्मण शरीर के साथ चक्राकार रूप से बाहर फैलना कषाय समुद्धात कहलाता है। कषाय समुद्धात में एक दूसरे का घात करने के लिए आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। यह शरीर से 3 गुना तक फैलता है। 10 दिशाओं में होता है। 3. विक्रिया समुद्धात। विक्रिया विशेष क्रिया। स्वयं शरीर को छोटा, बड़ा या अन्य शरीर की विक्रिया के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना विक्रिया समुद्धात है। यह 10 दिशाओं में होता है। वैक्रियक शरीर वाले जीवों के द्वारा दूसरा शरीर भी बना लिया जाता है। यहाँ शरीर तो 2 है परंतु दोनों में एक ही आत्मा होती है। विक्रिया समुद्धात 2 प्रकार का होता है: पृथक विक्रिया समुद्धात और अपृथक विक्रिया समुद्धात। 1. पृथक विक्रिया समुद्धात। अपने मूल शरीर से उत्तर शरीर यानी अन्य अनेकों शरीर बनाना पृथक विक्रिया समुद्धात है। यह देवों के होता है। 2. अपृथक विक्रिया समुद्धात। अपने ही शरीर को अन्य रूप बनाना अपृथक विक्रिया समुद्धात है। यह नारकी जीव और रिद्धिधारी मुनिराज के होता है। यह देव नारकियों तथा विक्रिया रिद्धिधारी मुनियों के होता है। तथा कर्मभूमि अथवा भोगभूमि के मनुष्य व तिर्यंश, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, देव, नारकी, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर पर्याप्तक जीवों के भी संभव है। इनमें कुछ के पृथक विक्रिया और कुछ के अपृथक विक्रिया होती है। 4. मारणांतिक समुद्धात। मरण से अंतर्मुहूर्त पहले मूल शरीर को न छोड़कर जीव के आत्म प्रदेश जहां उसे जन्म लेना है उस क्षेत्र का स्पर्श करने की भावना से निकलकर वहां पर फैल जाना मारणांतिक समुद्धात कहलाता है। यह समुद्धात केवल उसी के होता है जिसके आयु बंध हो गया हो। यह एक ही दिशा में होता है। इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। 5. तेजस समुद्धात। जीवों की अनुकंपा हेतु, दयावश या विनाश हेतु 6वें गुणस्थान वर्ती तेजस रिद्धिधारी मुनिराज के बाएं अथवा दाएं कंधे से तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना तेजस समुद्धात कहलाता है। यह 10 दिशाओं में होता है। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है: अनि सरण तेजस शरीर तथा नि सरण तेजस शरीर। नि सरण तेजस शरीर भी 2 प्रकार का होता है: शुभ और अशुभ तेजस शरीर। ये दोनों रिद्धि के प्रभाव से आत्म प्रदेशों सहित शरीर से निकलने वाले पुतले होते हैं। 1. शुभ तेजस शरीर दुखी जीवों के प्रति उपकार के लिए दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल, हैजा आदि को दूर करने के लिए रिद्धिधारी मुनिराज के दाहिने कंधे से सौम्य आकार का पुरुषाकार हंस और शंख के समान श्वेत वर्ण का पुतला निकलता है। वह 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र के दुख को दूर कर वापस मुनि में प्रवेश कर जाता है। 2. अशुभ तेजस शरीर तीव्र क्रोध के कारण जीवों के विनाश हेतु 6ठे गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराज के बाएं कंधे से सिंदूरी लाल रंग, जपाकुसुम के रंग का, बिलाव के आकार का,
12 योजन लंबा तथा 9 योजन चौड़ा और सूच्यंगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण मोटा पुतला निकलकर अपने क्षेत्र के भीतर स्थित हुए जीवों का विनाश करके पुन मुनि में प्रवेश करते हुए उसी मुनि को भी नष्ट कर देता, जैसे द्विपायन मुनि। 6 आहारक समुद्घात। किसी सूक्ष्म तत्व के विषय में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, उस परम ऋषि के मस्तक में से मूल शरीर को न छोड़कर निर्मल स्फटिक के रंग का, सफेद वर्ण का, हस्त प्रमाण सर्वांग सुंदर, पुरुषाकार, समचतुरस्र संस्थान से युक्त, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं से रहित, विष, अग्नि एवं शस्त्रादि समस्त बाधाओं से मुक्त, वज्र, शिला, स्तंभ, जल व पर्वतों में से गमन करने में दक्ष अर्थात मनुष्य लोक में अप्रतिघाती, जहाँ कहीं भी केवलीपा श्रुत केवली को देखता है, वही उनके पादमूल में जाकर 3 प्रदक्षिणा करता है तथा प्रदक्षिणा करके ही संशय दूर हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में वापस लौटकर मूल शरीर में प्रवेश कर जावे, सो आहारक समुद्घात है। आहारक पुतला सूक्ष्म तत्व के विषय में संशय होने के साथ साथ तीर्थंकरों के अंतिम 3 कल्याणकों में जिन बिंब, जिन ग्रह वंदना हेतु भी निकलता है। यह समुद्घात एक ही दिशा में होता है। आहारक शरीर में निगोद राशि नहीं होती, यह क्षण मात्रा में कई लाख योजन गमन करने में समर्थ होता है। 7 केवली समुद्घात। जब केवली भगवान की आयु अंतर्मुहूर्त तथा शेष 3 अघातिया कर्म, नाम, गोत्र व वेदनीय की स्थिति अधिक रहती है, तब आयु कर्म के बराबर स्थिति करने के लिए आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर व लोकपूरण इन 4 के माध्यम से बाहर निकलना केवली समुद्घात है। इस समुद्घात में 8 समय लगता है। यह 10 दिशा में होता है। जैसे गीली धोती फैला देने से जल्दी सूख जाती है एवं बिना फैलाए देर से सूखती है, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश फैलाने से कर्म कम स्थिति वाला हो जाता, बिना फैलाए उनकी स्थिति नहीं घटती है। समुद्घात का सामान्य से वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।